स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ ली थी। तो अपने नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल्स के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है यूज़फुल इंफॉर्मेशन कि किस तरह हम कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड एम एस, ये -1 लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड। टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये h-1 को हम पर आवर पढ़ते हैं, या आप किलोमीटर h-1 यहाँ तो ज़्यादा स्टैंडर्ड है कि इसको आप पढ़ लें किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमने कोई भी वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड में दी हो तो उसको हमने किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो ये देखें 1 मीटर पर सेकंड बराबर होता है जी 0.001 किलोमीटर के, और मल्टीप्लाई बाय 3600 पर आवर के। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बेसिक ये पता होना चाहिए कि 1 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है, 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड 3.6 किलोमीटर पर आवर के इक्वल है। अब हमें क्वेश्चन आता है, बता के क्वेश्चन आता है कि 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना है हमने किलोमीटर में। तो हम क्या करते हैं, हमें पता है ये जो ms-1 है मीटर पर सेकंड, ये किसके इक्वल है जी 3.6 किलोमीटर पर आवर के। तो हम इस 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 किलोमीटर पर आवर, तो ये हो जाता है 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपने जब भी कन्वर्जन करनी है तो हमने अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 3.6 किलोमीटर पर आवर से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कहता है 20 को करना है, तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 के साथ किलोमीटर पर आवर, तो वो देखिए 72 बन गया। अब आपने 72 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे 50 होता, 50 मीटर पर सेकंड को करना होता तो हमने 50 मल्टीप्लाई बाय 3.6। अगर 100 होता 100 मल्टीप्लाई बाय 3.6। ठीक है, और अगर 10 होता 10 मल्टीप्लाई बाय 3.6। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, कभी या 20 आ जाए, कभी 50 आ जाए, कभी 80 आ जाए। वो कहेगा कि आप मिसाल के तौर पर कि 80 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.6 के साथ, तो वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। ठीक है, उसके बाद आता है जी टू कन्वर्ट अ किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, पहले हमने मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट किया था जी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। अब हमारा जो अब जो नेक्स्ट जो काम है वो है किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो ये देखिए 1 किलोमीटर पर आवर बराबर होता है जी 1000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60। ये h-1 जो है वो h-1 की जो पावर होती है डिवाइड में होती है। ठीक है, ये जहाँ पे -1 आ जाए इसका मतलब होता है डिवाइड में है। तो ये 60 मिनट्स और 60 सेकंड। ठीक है, तो ये 60 मल्टीप्लाई हो गए और फिर बाद में कैंसिल आउट, ये 2 इन 10 के 2 0 से कैंसिल, 10 डिवाइडेड बाय 36। तो ये जो 10 डिवाइडेड बाय 36 हमारे पास आ गया। अब हमें कहता है कि हमने किसी भी वैल्यूज़ को अब हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो हमें पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें 50 किलोमीटर पर आवर को हमने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो देखें 50 मल्टीप्लाई किया 10 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 36 किया तो हमारे पास आ गया जी 13.88। सही हो गया। तो ये आपके पास ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर आपने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, आपके पास 3.6 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ठीक है, 3.6 किलोमीटर पर आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो 10 डिवाइडेड बाय 36 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद कहता है टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर टू किलोमीटर पर आवर आर स्क्वायर। तो मल्टीप्लाइंग इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 3600 डिवाइड बाय 1000, ये आता है जी
12,960 to get its value in किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो अगर आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना तो आपने 12,960 से फिर आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर आपने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर स्क्वायर को मीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उसी तरह ही हमने क्या करना है जी, उसको डिवाइड कर देंगे वैल्यूज़ को। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 12,960 के साथ, फिर बाद में हम डिवाइड कर देंगे 12,960 के साथ। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके जो 4 पॉइंट्स है ये आपने अच्छे तरीके से कॉपीज़ पे नोट कर लेने हैं। इनका आगे जो ताल्लुक है वो हम न्यूमेरिकल्स के साथ है। बल्कि यहाँ पे न्यूमेरिकल देखें, ये देखें उसकी कहते हैं जो स्पीड है वो कितनी है जी, 8 किलोमीटर पर आवर। तो 8 किलोमीटर पर आवर को उसने कन्वर्ट करना है जी मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल तरीका ये है कि 80 है, 80 किलोमीटर पर आवर को हाँ उन्होंने कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल तरीका ये है कि 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई किया था 3.6 के साथ, तो इस 80 को डायरेक्ट 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, यहाँ तो ये इन्होंने ये लॉन्ग प्रोसेस किया हुआ है जी। किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और वो घंटे 1 आवर में होते हैं जी 60/60, 60 मिनट्स और 60 सेकेंड, फिर जाके ये किया हुआ है। ठीक है, वरना आप डायरेक्ट 80 को मल्टीप्लाई कर दें इस 3.6 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाए। ठीक है, ये टॉपिक है। और उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़। फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ का ये है कि आपने किसी हाइट से कोई बॉडी को थ्रो करनी है और वो ज़मीन की तरफ आ जाए, तो उसको हम कहते हैं, वो जो बॉडी होती है वो फ्रीली फॉलिंग बॉडीज़ होती है। कहते हैं आप क्या करें, ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड। तो कहता है आपने किसी हाइट से कि बॉल को ड्रॉप करें, छोड़ें, तो उसको ऑब्जर्व करें, उसकी मोशन को, क्या उसकी जो वेलोसिटी है इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है या कांस्टेंट है। उसके बाद कहता है गैलीलियो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट to notice that all the freely falling objects have the same acceleration independent of their masses। तो कहता है कि जो गलीलियो है वो पहला साइंटिस्ट है, उसने ये बताया कि तमाम की तमाम जो बॉडीज़ हाइट से किसी हाइट से ड्रॉप करें, उनका जो एक्सेलरेशन होता है वो सबका सेम होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर मैसेज। तो वो जो एक्सेलरेशन होता है वो मैस पर डिपेंड नहीं करता। मिसाल के तौर पर कोई बॉडी लार्ज ऑब्जेक्ट है और कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर आपने उसको किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं ना तो उन सबका एक्सेलरेशन सेम ही होता है। He dropped various objects of different masses from the Leaning Tower of Pisa। तो ये एक लीनिंग टावर ऑफ पीसा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से उसने हाइट पे चढ़ के तो यहाँ से जो वेरियस जो ऑब्जेक्ट्स थी उसको ड्रॉप किया था। उसके बाद कहता है ही फाउंड दैट ऑल ऑफ देम रीच द ग्राउंड ऑफ द सेम टाइम। वो कहता है सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स है ना वो एक ही वक्त में ज़मीन पर नीचे आए थे। कहता है आगे, द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और उस एक्सेलरेशन को वो कहता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। ठीक है, और एक सिंपल एक्सेलरेशन हम पढ़ चुके हैं, उसको ए से डिनोट करते हैं, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम जी से डिनोट करते हैं। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो अर्थ की सरफेस पे इसकी जो वैल्यू होती है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ये एमसीक्यूज के तौर पर आपने याद कर लेना। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन फ्रीली जी इज़ पॉजिटिव एंड इज़ नेगेटिव फॉर बॉडीज मूविंग अप। कहता है जैसे वो बॉडी जो होगी वो डाउन मूव करेगी तो जी की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर बॉडी अपवर्ड मूव करे तो जी की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो ये एमसीक्यूज हैं यहाँ पे, ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यानी कि इस टॉपिक पे। ठीक है, तो ये आज तक इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ तक ये चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।